आवाज नहीं आ रही सर। नमस्ते राम। आवाज नहीं मिल रही। नेटवर्क इशू है बस समझता हूँ। अब आप बोलोगे तब आप पहुंच जाएगी। इसको लेके मुंह से बोलना है। हाँ आप यहाँ पे कहीं पे लगा दीजिए, हो गया। हेलो, आपके पास मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक सर। आ रही है सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम आपको नोटिफाइड स्टेशन के बारे में बताएंगे। स्टेशन यात्री सुविधाएं एवं ग्राहक देखभाल और स्टेशन का वर्गीकरण। इस चैप्टर के बारे में आपके स्क्रीन पर एक सर्कुलर पड़ा हुआ है, आप लोग उसे देखते रहें। अब यात्री सुविधाओं के अध्ययन के लिए हर कितने भागों में स्टेशनों को बांटा गया है उसके बारे में आपको बताते हैं। स्टेशनों को जो है यात्री सुविधाओं की दृष्टि से आपके 3 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला ग्रुप आता है एनएसजी ग्रुप, जिसे नॉन सबर्बन ग्रुप भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप आता है एसजी या सबर्बन ग्रुप, और तीसरा ग्रुप आता है आपका हाल्ट ग्रुप या एचजी ग्रुप। पहले इन स्टेशनों के बारे में डिटेल में पता कर लिया जाए। एनएसजी ग्रुप को आपको पुनः फिर 6 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला आता है एनएसजी 1। एनएसजी 1 के बारे में जो है आपकी स्क्रीन पे देखो, मैं लेके आ रहा हूँ टेबल से, आप नोट करते रहना। कल क्या बात की, तो कल जब बहरी गई तो कल ही बता देते ना, कल आती तो कल। मगर आज गुजरने वाला है। अब नहीं यार, मैंने जब एक बार मैंने मूवी अपने पास कर दिया, वो बोल बनाने गलत भेजा आपने, कहा मैंने देखना जाऊंगा। हम देख लगे अभी। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एनएसजी 1 स्टेशन जो है आपके भारतीय रेल के वे स्टेशन होते हैं जिनकी वार्षिक आय सालाना 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होती है, और यात्री जो है आपके 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा होते हैं। इस तरह के स्टेशनों को भारतीय रेल पर एनएसजी 1 स्टेशन में विभाजित किया गया है। इसके बाद दूसरे जो स्टेशन आते हैं वो आपके एनएसजी 2 स्टेशन होते हैं। इन स्टेशनों की आय 100 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ तक होती है, और 10 मिलियन से 20 मिलियन के बीच में यानी कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में जो यात्री संख्या होती है वो स्टेशन एनएसजी 2 में आते हैं। इसके बाद एक करोड़ के बीच में होती है, और वार्षिक आय 20 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में होती है, वो स्टेशन एनएसजी 3 में आते हैं। इसके बाद सर एनएसजी आवाज 4। रिपीट करना सर, कट कट के आ रही है। कट क्या रही है? जी जी। अच्छा, तो आपके एनएसजी 3 को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है।
जी सर। NH 3 में वो स्टेशन आते हैं जिनकी वार्षिक सालाना आय 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के बीच में होती है और यात्री संख्या आपके 5 मिलियन से 10 मिलियन, यानी आपके 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है, वो NSG 3 में आते हैं। इसके बाद NSG 4 जो है स्टेशन है, उसकी वार्षिक आय 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए सालाना होती है और यात्री संख्या 20 लाख से 50 लाख के बीच में होती है। NSG 4 होते हैं। इसके बाद NSG 5 स्टेशन आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है और यात्री संख्या 10 लाख से 20 लाख के बीच होती है। NSG ग्रुप 6 में इसके बाद आता है जिसमें 1 करोड़ से कम आय वाले सभी स्टेशन होते हैं और 10 लाख से कम यात्री संख्या वाले सभी स्टेशन NSG 6 में होते हैं। इस तरह से आप लोगों ने जाना कि NSG 1 से लेकर NSG 6 ये नॉन सबअर्बन ग्रुप होता है, ये स्टेशन होते हैं। दूसरे स्टेशन जो है आपके सबअर्बन ग्रुप के होते हैं, जैसे जस्ट लाइक दिल्ली में जो है क्या कहते हैं आपके मेट्रो ट्रेन वाले, वो वाले, तो उनको सबअर्बन ग्रुप कहते हैं। SG स्टेशन, SG स्टेशन आपके 3 तरह के होते हैं, SG 1, SG 2 और SG 3। SG 1 स्टेशन की वार्षिक आय 25 करोड़ या उससे ज्यादा होती है और यात्री संख्या आपके 30 मिलियन या उससे ज्यादा होते हैं। SG 2 में जो स्टेशन आते हैं उनकी 10 करोड़ से 25 करोड़ सालाना आय होती है और यात्री संख्या आपके 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में होती है। तीसरा स्टेशन जो SG 3 का आता है उसकी वार्षिक सालाना आय 10 करोड़ या उससे कम होती है और यात्री संख्या 1 करोड़ या उससे कम होती है। इसको SG 3 कहते हैं। एक चीज आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि NSG 1 की आय 500 करोड़ और यात्री संख्या 20 मिलियन या 2 करोड़ है, लेकिन SG की आय 25 का SG 1 की आय 25 करोड़ और यात्री संख्या 3 करोड़ है। ऐसा डिफरेंस क्यों है? इसका दिक्कत ये है, मेन कारण कि SG 1 स्टेशन 2 3 जो है नॉन सबअर्बन ग्रुप के होते हैं, यहाँ डेली पैसेंजर जो है यात्रा ज्यादा करते हैं और उनकी जो है सीजन टिकट या MST बनती है। MST का किराया कम होता है, यात्री संख्या ज्यादा होती है। एक MST को 50 पैसेंजर के बराबर माना जाता है और किराया बहुत कम होता है, लगभग मेल एक्सप्रेस किराए का 10%, तो इसलिए यात्री संख्या ज्यादा होती है और किराया कम होता है। इसके बाद आपका हाल्ट ग्रुप आता है, HG ग्रुप। हाल्ट ग्रुप को भी 3 भागों में बांटा गया है, HG 1, 2 और 3। HG 1 जिसकी आय 50 लाख से ज्यादा और यात्री संख्या 3 लाख से सालाना से ज्यादा होते हैं, वो HG 1 में होते हैं। HG 2 5 लाख से 50 लाख के बीच की आय वाले हाल्ट HG 2 में आते हैं और यात्री संख्या आपके 1 लाख से 3 लाख सालाना। और HG 3 वे स्टेशन जिनकी सालाना आय 5 लाख या इससे कम है और यात्री संख्या 1 लाख से कम है, वो HG 3 में आते हैं। ये स्टेशनों का वर्गीकरण होता है आय के आधार पर। आपको किसी को कोई डाउट हो तो इसमें से पूछें, फिर आगे चलें। सर इसकी टेबल मिल जाएगी क्या? है? टेबल मिल जाएगी, टेबल PDF। ये भी अभी ग्रुप में डाल दी जाएगी बाद में। अभी आप लोग ओके पहले सर। पूछ लें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो और पूछिए। आवाज कट के आ रही है आपकी। समझ नहीं पाए सर, इसको स्क्रीन पर लगा के बताइएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो स्क्रीन बाद में बताएंगे, अभी आप पहले ये चीज देखते रहें, ये तो बाद में डाउट में फिर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। ये जो है ये 3 तरह के। हाँ बोलिए बोलिए। सर SG 2 और 3 की यात्री संख्या कितनी बताइए? नहीं, यात्री सुविधाओं पर अभी चलेंगे हम लोग, अभी हम लोग केवल स्टेशन का वर्गीकरण है, उसके बाद फिर सुविधाओं पे आएंगे। यात्री पहले संख्या स्टेशन हाँ अच्छा, यात्री संख्या कौन से स्टेशन की? HG 2 और 3 की सर। HG 2 और HG 3। HG 2 की यात्री संख्या 1 लाख से 3 लाख के बीच में वार्षिक और HG 3 की 1 लाख से कम, ये जो है सालाना यात्री संख्या है। सर SG 1 का भी बता दीजिए। मैं SG लिख नहीं 1 पाया। हाँ जी सर, SG 1 और SG 2। अच्छा लिखिए, SG 1 का 3 लाख से ज्यादा यात्री संख्या सालाना और आय 50 लाख या उससे ज्यादा।
और SG2 का आय 5 लाख से 50 लाख के बीच में सालाना, और यात्री संख्या 1 से 5 लाख, वो 3 लाख के बीच में। ओके SG3 सर। का हो गया। हाँ जी, हो गया सर, थैंक यू। अब ये हमारे भारतीय रेल पे जो है स्टेशनों को डिवाइड करने के तरीके हैं। इसमें स्टेशन 3 ग्रुप में और 12 सब ग्रुप में बटे हुए हैं, NSG, SG और HG। ये क्लासिफिकेशन होता है। आपके योम में जो क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, MCQ में यही पूछा जाएगा कि NSG स्टेशन, NSG 1 की वार्षिक सालाना आय कितने रुपए से ज्यादा है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है आप पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग यात्री सुविधाओं पे आएंगे। किस स्टेशन को कितनी सुविधाएं दी गई हैं और किस तरीके से दी जाती हैं ये सुविधाएं। सबसे पहले हम लोग सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सुविधाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोग वर्किंग कर रहे हैं तो जानते भी होंगे। 3 तरह की सुविधाएं होती हैं। एक सुविधाएं होती हैं न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, इसके बाद आती हैं रिकमेंडेड सुविधाएं, और इसके बाद आती हैं इच्छित सुविधाएं। ये 3 तरह की सुविधाएं जो है भारतीय रेल हर स्टेशन पर प्रदान करती है। पहली सुविधाएं न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं क्या होती है, पहले इस पर हम लोग चर्चा करें, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसके बारे में बातें करेंगे। जब कोई स्टेशन पहली बार बनाया जाता है तो वहां कुछ मूलभूत आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। इन्हीं प्रदान की गई सुविधाओं को हम लोग इच्छित सुविधाएं कहते हैं। इन्हें बेसिक अम्यूनिटी भी कहा जाता है या मिनिमम एसेंशियल अम्यूनिटी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है MEA, मिनिमम एसेंशियल अम्यूनिटी। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MEA का फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिमम एसेंशियल अम्यूनिटीज उसका फुल फॉर्म होगा। ये जो है हर स्टेशन के लिए अलग अलग होती हैं, और जब स्टेशन बनता है तब इन सुविधाओं को निर्धारित किया जाता है। इन सुविधाओं की चर्चा अभी कुछ देर बाद करेंगे, किस स्टेशन पर कितनी होनी चाहिए। इसके बाद आती है दूसरी सुविधाएं रिकमेंडेड सुविधाएं। ये सुविधाएं आपके नॉर्म्स के अनुसार होती हैं कि उस स्टेशन पर कितने यात्री आ रहे हैं, कितने यात्री जा रहे हैं, उसके हिसाब से कितनी सुविधाएं होनी चाहिए, उनको हम लोग रिकमेंडेड सुविधाएं कहते हैं। रिकमेंडेड सुविधाएं न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं पूर्ण हो जाने के बाद दी जाती हैं और निर्धारित नाम के अनुसार इनको विस्तार किया जाता है। इस प्रकार नाम सिफारिश के आधार पर है। स्टेशन पर जो भी रिकमेंडेड सुविधाएं होंगी वो उसके औसत यात्रियों के आधार पर ही दी जाएंगी। कितने यात्री आते हैं और कितने यात्री जाते हैं उसके हिसाब से सुविधाएं निकाली जाती हैं। इसके बाद आती है तीसरी सुविधाएं, आपकी इच्छित सुविधाएं या डिजायरेबल एम्यूनिटीज। यह सुविधाएं यात्रियों की संतुष्टि को ध्यान में रखकर जो सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं वे डिजायरेबल सुविधाएं कहलाती हैं। इनकी मात्रा स्टेशन श्रेणी के अनुसार होती है। इस प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करना रिकमेंडेड सुविधाओं की पूर्ति पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब डिजायरेबल एम्यूनिटी के लिए जरूरी नहीं कि पहले रिकमेंडेड पूरी की जाए, डिजायरेबल एम्यूनिटी जो है पहले भी पूरी हो सकती हैं और इनको स्टेशन के महत्व और आवश्यकता अनुसार प्रावधान कर देना चाहिए। ये जो है सुविधाओं के बारे में हो गया। एक चीज और आती है, किसी स्टेशन की सुविधाओं का विस्तार कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। सुविधाओं के विस्तार के लिए योजना का विस्तार किस प्रकार होगा वो बताते हैं। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है कि क्षेत्रीय रेलवे सूची के अनुसार स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं का सर्वे करेगी। जो भी सुविधाएं उस स्टेशन पर उसका जोनल रेलवे सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद तीनों प्रकार की सुविधाओं की सूची अलग अलग तैयार करनी चाहिए। प्रत्येक स्टेशन का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिससे पता चल सके कि वहां किन सुविधाओं की आवश्यकता है। सभी स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे ही आपका स्टेशन खुलता है तो सबसे पहले मिनिमम एसेंशियल अम्यूनिटीज को उपलब्ध कराना पहली जिम्मेदारी होती है रेलवे की, क्योंकि उच्च श्रेणी स्टेशनों पर ट्रैफिक अधिक होता है, अतः सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिकता इनको दी जानी चाहिए। एक चीज और आती है, किस स्टेशन पर पहले सुविधाएं पूरी की जाए, तो उसके लिए जहां हाई कैपेसिटी पैसेंजर है, जहां उच्च बड़े स्टेशन है, उन पर पहले पूरी की जाती है, वहां दबाव ज्यादा होता है।
ये लिस्ट मंडल एक्शन प्लान बनाने का आधार होंगी। इसके बाद जनरल एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। यात्री सुविधा शीर्षक के अंतर्गत स्वीकृत फंड के आधार पर प्रत्येक सामान एक्शन प्लान का समय निश्चित कर देना चाहिए। इस स्टेशन पर सुविधाएं कब तक दी जाएंगी उसके लिए एक प्लान बना देना चाहिए। फंड की कमी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सुविधाओं को हटाकर उनके स्थान पर अधिक खर्चीली सुविधा को नहीं लाना चाहिए। जब भी कोई मास्टर प्लान बनाया जाए तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उस स्टेशन पर जो उपलब्ध फंड है उसमें हमारे पास कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसी सुविधा लेके आ रहे हो जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त फंड ना हो तो दिक्कत हो जाए। न्यूनतम यात्री सुविधाओं को सभी स्टेशन पर पहले उपलब्ध कराना चाहिए। एक्शन प्लान में सबसे पहले ये होता है कि जो मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज है, जस्ट लाइक आपके पानी पीने के नल, बैठने के लिए सीटें, प्लेटफॉर्म शेल्टर, तो ये चीजें पहले उपलब्ध कराना जरूरी है। इस तरीके से ये सुविधाएं हैं। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज जो है नॉन सबअर्बन स्टेशन। अब मैं देखो आपके लिए चार्ट इस पर लेकर के आ रहा हूँ। ये सबअर्बन वाला खुला है, नॉन सबअर्बन का देखता हूँ। देखिए अब आपके जो है अब आपके जो है हमने ये सुविधाओं का चार्ट खोल दिया है। आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया होगा। आ गया क्या? हाँ जी आप सर। लोग कंफर्म कंफर्म करें। आ गया? आ गया सर, आ गया। अच्छा, आ ये गया जो सर, अब आ आप गया। हाँ, आ ये गया जो सर। सब ठीक ठीक ओके सर ठीक। अब आपका ये जो चार्ट खुला है ये वेरियस कैटेगरी के स्टेशन है नॉन सबअर्बन ग्रुप। सबसे पहले जो हमने स्टेशन आपको पढ़ाया था उसके बारे में, ये मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज हैं। इसमें आप देखेंगे एनएसजी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखें कि हम लोगों को सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है जब कहीं हम जाते हैं। तो सबसे पहली चीज लिखी हुई है ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्ड और हैंडपंप। हम जहां भी कहीं जाते हैं नॉर्मल आदमी को पानी की जरूरत होती है। भाई टिकट लेने के बाद सबसे पहले उस किस चीज की तरफ ध्यान देगा? वो ध्यान देगा पीने के पानी के लिए। तो पीने के पानी की जो सुविधा है तो एनएसजी 1 से लेकर के एनएसजी 6 तक सभी स्टेशनों पर चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा है वेटिंग हॉल, ये भी हर स्टेशन पर चाहिए। तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी चाहिए। चौथा प्लेटफॉर्म शेल्टर, पांचवा यूरेनल, छठा लैट्रिन, सातवां प्लेटफॉर्म हाई लेवल, आठवां लाइटिंग, नौवां फेंस, 10वां फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज में एक चीज और है, अब जो भी फुट ओवर ब्रिज बनना है वो 7 मीटर चौड़ाई के बनने हैं, 23 फीट के लगभग। 11वां टाइम टेबल डिस्प्ले, 12वां क्लॉक, 13वां वाटर कूलर। वाटर कूलर एनएच 5 तक कंपल्सरी मिनिमम में जरूरी है। एनएच 6 स्टेशन पर वाटर कूलर मिसिंग में एसेंशियल एमिनिटीज में नहीं है। इसके बाद अगला आता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कंप्यूटराइज बेस्ड अनाउंसमेंट, ये एनएच 1 to 6 सब में कंपल्सरी है। इसके बाद आता है पार्किंग कम सर्कुलेटिंग एरिया विथ लाइट, ये एनएच 1 to 5 तक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड 1 to 3 है। इसके बाद आपका साइनेज एनएच 1 to 4 है। और डस्टबिन आपके एनएसजी 1 to 6 सभी में है। ये जो है इनकी सुविधाएं हैं। एक चीज और पूछी जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि मिनिमम एसेंशियल एमिनिटी एनएसजी ग्रुप में कितनी है? तो इसके लिए आपका आंसर होगा 18, क्योंकि 18 सुविधाएं हैं। आप लोग इस चार्ट को उतार लें। कितनी देर में आप लोग उतार लेंगे फिर उसके बाद शुरू किया जाए? मैं आपको 4-5 मिनट दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके फिर भी मैं बाद 5, ऐसा है कुछ लोग उतार रहे होंगे तो उनको 5 मिनट का टाइम मैं दे देता हूँ। आप लोग उतार लीजिएगा। 3-4 मिनट के बाद फिर मैं 11:30 पे फिर शुरू करता हूँ, तब तक आप लोग इसे उतार लें। सर फुट ओवर ब्रिज में क्या नया है आपने बताया? फुट ओवर ब्रिज आपका जो अब नए बनेंगे वो आपकी उसकी चौड़ाई जो है वो 7 मीटर होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि अब नए नए जो फुट ओवर ब्रिज बन रहे हैं चौड़े वाले बन रहे हैं, पहले कम चौड़े थे। आप जहां भी जी कहीं देखें 23 जी फीट या 7 मीटर
जो भी उनका है दिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ बोलें सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ठीक हो सर? हाँ ठीक है सर। थोड़ा लेट जुड़ा सर, नेट का इशू था सर। नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं, और लोग पढ़ाई करें, थोड़ा डिस्टर्ब ना करें। ये चार्ट है, आप इसे उतारें, ठीक। ठीक है सर, ठीक है। सर इसका पीडीएफ हो तो शेयर कर दीजिए। पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर करवाता हूँ, पहले जो है आप उसे उतार लीजिएगा, इसे यस मैं सर। शेयर करवा दूंगा, ठीक है। जो पूरा है पीडीएफ, ये सर्कुलर है, पूरा ही ग्रुप में शेयर करा दूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपके पास आ जाएगा। तो 2-3 मिनट है, फिर इसके बाद मैं अगला चार्ट आपको देता हूँ। ये सर फुट ओवर ब्रिज जो बनेगा 7 मीटर का चौड़ा होगा जी। हम्म। लेकिन पहले आपने देखा होगा कि कम चौड़े फुटब्रिज थे छोटे छोटे स्टेशनों पे, वही लगभग 5-6-7 फीट के सकरे वाले। लेकिन अब आप देख रहे होंगे जहां भी फुट ओवर ब्रिज बन रहे हैं तो चौड़े वाले ही बन रहे हैं। ये जो पॉलिसी है। सर 60 मीटर या 7 मीटर? 7 7। 23, हाँ 21 और 22 3 फीट के लगभग, ये इस तरीके से। सर ये 60 मीटर तो प्लेटफॉर्म, काफी वाइड हो जाएगा। 60 मीटर तो हाईवे ज्यादा हो जाएगा। 7 सर ज्यादा हो, प्लेटफॉर्म की हाइट का लेवल कितना रहते हैं? अब सब हाई लेवल है। जहां भी प्लेटफॉर्म होंगे वो हाई लेवल होंगे। पहले आपके कितनी 3 तरह के प्लेटफॉर्म थे, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। अब सभी को प्लेटफॉर्म हाई लेवल है। अब आप देखेंगे हाल्ट स्टेशनों पे भी हाई लेवल प्लेटफॉर्म है। तो लो लेवल का सर बनाना बंद कर दिया गया। हाँ, लो बंद है पॉलिसी में। अरे फिलहाल फिरोजपुर डिवीजन में एक मौली ब्लॉक हट पड़ता है, वहां हम्म। पे 2 लेवल का ही पढ़ना है फिलहाल प्रेजेंट में, काम ऐसा चल रहा है। नहीं, एक चीज और है, पॉलिसी मैटर है लेकिन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। आपके पास फंड का जो शुरुआती बताया था ना, कि किसी तरीके से पॉलिसी में ये दिक्कत ना हो कि पैसे की कमी हो। पहले एक चीज ये भी है कि सबसे पहले बड़ी स्टेशनों को आप मिनिमम प्रदान करेंगे। तो जो भी बड़े स्टेशन से चलते हैं, अगर कहीं फंड की कमी होती है तो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट हर चीज में जरूरी है। ठीक आप है। सभी लोगों ने चार्ट उतार लिया? जी ठीक सर। है। हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ जी। चलो अब देखो, दूसरा चार्ट आ गया आपके पास सबअर्बन स्टेशन का, जो सेकंड क्लास जो हमने बताया था। दूसरा ग्रुप का स्टेशन है जिसमें SG1, 2 और 3, ये तीनों जो स्टेशन है वो सबअर्बन ग्रुप के हैं आपके। पहले वाले NSG थे। आप लोग NSG और SG ग्रुप में अंतर जानते हैं, सबअर्बन नॉन सबअर्बन में? NSG ग्रुप जो है आपका वैसा होता है जहां से लंबे रूट की गाड़ियां होती हैं, और SG ग्रुप होता है एक लोकल क्षेत्र में जहां डेली पैसेंजर की गाड़ियां होती हैं। यहाँ के लिए मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि SG ग्रुप में मिनिमम सुविधाएं कितनी हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है जो MCQ में आएंगे। तो आप वहां लिखेंगे SG ग्रुप में आपके मिनिमम एसेंशियल सुविधाएं 15 हैं, NSG ग्रुप में 18 हैं, SG में 15 हैं। और इसके बाद जब हाल्ट आएगा तो हाल्ट में 9 सुविधाएं जो आपकी रह जाती है। तो ये जो है क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? ड्रिंकिंग वाटर, पाइप या हैंडपंप, नल से भी हो सकता है, हैंडपंप का भी हो सकता है, बैठने के लिए सीटें हों, प्लेटफॉर्म शेल्टर जरूरी है, यूरिनल जरूरी है, लैट्रिन जरूरी है। आपके प्लेटफॉर्म हाई लेवल, देखो अब जगह हाई लेवल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लाइटिंग जरूरी है, पंखे जरूरी है, फैन, फुट ओवर ब्रिज, टाइम टेबल डिस्प्ले, क्लॉक, वाटर कूलर, डस्टबिन, PAS पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, और आपके जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड। ये जो है SG ग्रुप का जो है मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज का चार्ट है। आप लोग इसे उतार लें, ये तो जल्दी उतर जाएगा, 1 मिनट काफी है।
अब हम लोग इसके बाद अगले चार्ट पर चलते हैं। ये आपका चार्ट आ गया हाल्ट स्टेशन या HE ग्रुप का। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज कितनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके योग के उसमें पेपर में कि हाल्ट ग्रुप पर मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर है 9। पहला है ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा वेटिंग हॉल, तीसरा प्लेटफॉर्म शेल्टर, चौथा प्लेटफॉर्म हाई लेवल, 5वां लाइटिंग, 6ठा फुट ओवर ब्रिज, 7वां टाइम टेबल, 8वां क्लॉक और 9वां डस्टबिन। लगभग वही है। अब इसमें आपके HG1 में सभी एमिनिटीज की जरूरत है। HG2 में आपके प्लेटफॉर्म शेल्टर की जगह सेडिटरी आ जाएंगे और आपके टाइम टेबल डिस्प्ले और क्लॉक को जो है जरूरत नहीं दी गई है। HG3 में आपका वेटिंग हॉल भी नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म शेल्टर भी नहीं चाहिए, टाइम टेबल डिस्प्ले और क्लॉक की जो है अल्टरनेट है। तो ये इनकी मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज है। इसके बाद एक चीज आपके मन में करती होगी कि सुविधाएं हैं लेकिन कितनी होनी चाहिए इन चीजों की सुविधाओं के लिए। तो अब हम लोग जो नया चार्ट खोला है अब आपके लिए ये है। इसमें आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि ड्रिंकिंग वाटर NSG1 पर प्लेटफॉर्म कितने टेप होने चाहिए। तो ये जो सुविधाएं दी गई हैं NSG1 से NSG6 तक के लिए, इसका क्लासिफिकेशन है। जैसे पीने के नल आपके NSG1, 2, 3 और 4 पे 20 नल पर प्लेटफॉर्म होने चाहिए। NSG5 पे 8 नल और NSG6 पर एक प्लेटफॉर्म पर 2 नल जरूरी है, कंपलसरी है। वेटिंग हॉल कितना होना चाहिए ये स्क्वायर मीटर में है। आपका NSG1 पर 250 स्क्वायर मीटर, NSG2 पर 250 स्क्वायर मीटर, NSG3 पे 125, NSG4 पे 75, NSG5 पे 30, NSG6 पर 15 स्क्वायर मीटर। सीटिंग अरेंजमेंट कितना होना चाहिए पर प्लेटफॉर्म पे। NSG1 पे 150, NSG2 पे 150, NSG3 पे 125, NSG4 पे 100, NSG5 पे 50 और NSG6 पर 10 सीटों का कंपलसरी जरूरी है। इसके बाद प्लेटफॉर्म शेल्टर ऑन ईच प्लेटफॉर्म। NSG1 पर 500 स्क्वायर मीटर, NSG2 पर 500 स्क्वायर मीटर, NSG3 पर 400 स्क्वायर मीटर, NSG4 पर 200 स्क्वायर मीटर, NSG5 पे 50 और NSG6 पर 50 स्क्वायर मीटर। ये प्लेटफॉर्म शेल्टर होना चाहिए। इसके बाद यूरेनल कितने होने चाहिए। NSG1, 2 पर 12 होने चाहिए, NSG3 पर 10, NSG4 पर 6, NSG5 पर 4 और NSG6 पर 1। इसके बाद लैट्रिन कितनी होनी चाहिए पर प्लेटफॉर्म पे। आपकी NSG1 और NSG2 पर 12, NSG3 पर 10, NSG4 पर 6, NSG5 पर 4, NSG6 पर 1। आपके एक चीज और है, इनमें से आधी लैट्रिन महिलाओं के लिए है और आधी जो है जेंट्स के लिए कंपलसरी है। मिनिमम जो है क्या कहते हैं NSG6 पर जो एक दी है वर्तमान में, एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए जरूरी है। तो वहाँ ये दो हैं, चार्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। प्लेटफॉर्म किस तरीके से होना चाहिए। प्लेटफॉर्म आपके सभी जितने भी स्टेशन है उस सब पे हाई लेवल है। लाइटिंग जो है एक एनेक्चर है, इनका सर्कुलर है इलेक्ट्रिक विभाग का, उसके हिसाब से होनी चाहिए। अब सभी जगह लक्स लेवल लाइटिंग लग रही है। पहले बल्ब वगैरह होते थे हटा करके और लक्स लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगली वो सुविधा आती है पंखे की। पंखा भी जो है इलेक्ट्रिक विभाग का है, उस हिसाब से लगना चाहिए कि कितनी दूरी पे ये उनके नॉर्म्स हैं, लेकिन पंखा जरूरी है। इसके बाद आता है फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज NSG1, 2 और 3 पे आपके कवर्ड होना चाहिए। कहीं ओपन भी देखे होंगे लेकिन आपने बड़े स्टेशनों पर देखे होंगे फुट ओवर ब्रिज कवर्ड है, जिससे कि बारिश वगैरह में किसी को दिक्कत ना हो। NSG4, 5 और 6 पर ओपन वाले हैं। टाइम टेबल डिस्प्ले एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन है। घड़ी भी डिसाइडेड बाई जोनल रेलवे डिसाइड करेगी किस तरीके से घड़ी लगनी चाहिए। वाटर कूलर, अगली सुविधा जो आती है वो वाटर कूलर की आती है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर NSG1 में 2 वाटर कूलर मिनिमम जरूरी है, NSG2 में भी जरूरी है, NSG3, NSG4 में भी जरूरी है। NSG5 में 1 वाटर कूलर मेन प्लेटफॉर्म पे। बड़ा डिफरेंस है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NSG5 में वाटर कूलर मिनिमम कितना जरूरी है, तो आपका वहां आंसर होगा 1 मेन प्लेटफॉर्म पे। सभी प्लेटफॉर्म पे वाटर कूलर नहीं जरूरी है, 1 मेन प्लेटफॉर्म पे है। इसके बाद PAS वो भी जो है आपके एक्सटेंड रूल के हिसाब से है।
और ये पार्किंग कम सर्कुलेटिंग एरिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर मोड, ये सब इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं डिटेल उसमें है। इसके बाद आपका आता है क्या कहते हैं साइनेज। साइनेज एनएसजी 1, 2, 3 और 4 में कंपलसरी है, 5, 6 में नहीं है। डस्टबिन आपके हर प्लेटफॉर्म पे जरूरी है। डस्टबिन जो है आपकी कितनी दूरी पर लगेगी, तो 50 मीटर की दूरी पे एक डस्टबिन होना जरूरी है। आप लोग इसे उतार लें या कैसे कर रहे हैं? पीडीएफ डाल दीजिए। नहीं, पीडीएफ तो मैं खत्म होने के बाद डालूंगा ही, आप परेशान ना हो। सभी लोग आप निश्चिंत रहें, जैसे ही खत्म होगा और डाउट सेशन शुरू होगा क्लियर के लिए, उससे पहले पीडीएफ आपको डाली जाएगी और आपके पास ये रहेगी ये सब। कुछ लोग उतार रहे हैं, टाइम दिया जाए या आगे चला जाए? आगे चला जाए सर, स्क्रीनशॉट लेके। अब ये मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज का जो आप आ गया, ये सबअर्बन ग्रुप का है कि वहाँ सबअर्बन ग्रुप में आपके पास कितनी सुविधाएं देना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे ड्रिंकिंग वाटर है तो आपके 6 नल SG 1, 2, 3 तीनों में देना जरूरी है। सिटिंग अरेंजमेंट 10, 10, 10। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि NSG में तो सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा था, SG में सिटिंग अरेंजमेंट कम क्यों है? मेन कारण है कि SG ग्रुप के जो भी स्टेशन है वो आपके डेली पैसेंजर वाले स्टेशन होते हैं, जहां गाड़ी आने से महज 2 या 3 मिनट पहले यात्री आते हैं और गाड़ी जाने के तुरंत बाद स्टेशन खाली हो जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए सीटिंग अरेंजमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है। 8-10 स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर दी गई हैं सीटें, वही है। प्लेटफॉर्म शेल्टर तीनों पर 200 स्क्वायर मीटर का है। यूरिनल 4, लेटरिन 2। प्लेटफॉर्म हाई लेवल, लाइटिंग लक्स लेवल और फैंस जो है एक्स पर गिवन बिलो, जो बिजली विभाग का वहां का अपने इंस्ट्रक्शन हो उस हिसाब से भेजने में सर, ये इसमें भेजनी है, ग्रुप में डालनी है। अच्छा सर। इसके बाद टाइम टेबल है, क्लॉक है, वाटर कूलर है, 2 ऑन मैन प्लेटफॉर्म। SG और SG3 में पूरे स्टेशन पर 2 जो है वाटर कूलर जरूरी है। डस्टबिन 1 पर 50 स्क्वायर मीटर एरिया जो बताया था। PAS एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड जो एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से। ये आपके SG ग्रुप के हो गए। इसके बाद आपका जो है ये हाल्ट ग्रुप का जो है खुल गया है। हाल्ट ग्रुप में जो 9 सुविधाएं हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर, अब यहाँ टेप की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा है अप्रोप्रिएट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। अप्रोप्रिएट का मतलब है कि आपके अगर टेप व्यवस्था हो तो टेप, हैंडपंप की व्यवस्था हो तो हैंडपंप, पानी की व्यवस्था जरूरी है। SG 1, 2 और 3 ये तीनों में जरूरी है। इसके बाद वेटिंग हॉल आता है आपका SG 1 में 10 स्क्वायर मीटर, SG 2 में 10 स्क्वायर मीटर और SG 3 में वेटिंग हॉल कंपलसरी नहीं है। इसके बाद प्लेटफॉर्म शेल्टर आपके SG 1 में बस टाइप मॉड्यूलर शेल्टर जो अब नई टाइप बनना है उस तरीके से, और SG 2 और SG 3 में सैडी ट्री है। ये जो है आपके 6000 पेड़ होने चाहिए। प्लेटफॉर्म तीनों में हाई लेवल है। लाइटिंग जो है लक्स लेवल है। FOB तीनों में जरूरी है। टाइम टेबल डिस्प्ले एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन, टाइम टेबल भी जरूरी है। और क्लॉक आपके SG 1 में जरूरी है, बाकी नहीं है। डस्टबिन 50 स्क्वायर मीटर पर एक जो है जरूरी है। ये आपकी मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज हो गई। आपको किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो जरा पूछें। सर शेडेड ट्रीज में 6000 होने चाहिए? हाँ, छायादार पेड़ सर, ठीक। क्योंकि अगर छायादार नहीं होंगे तो फिर दिक्कत रहेगी। ये जो अब इसके बाद हम लोग ये अगला जो खोला है ये रिकमेंडेड एमिनिटीज का है, रिकमेंडेड नॉर्म्स के हिसाब से कि किस तरीके से कितनी जो हमें सुविधाएं देनी है। जैसे सबसे पहले आता है ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ टेम्स नॉर्म्स /25 टेम्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूट। ये जो है आपका नॉर्म्स है जो सांख्यिकी विभाग निकालता है, उसके हिसाब से हैं कितने होने चाहिए। वेटिंग हॉल 1.394 NDB, सीटिंग अरेंजमेंट 0.4, प्लेटफॉर्म शेल्टर
आपकी ये सभी जो नॉर्म्स दिए गए हैं लैटिन के हिसाब से होनी चाहिए क्या है, आप लोग इनको पढ़ लें। एनडीवी क्या सर? एनडीवी नहीं समझ आया। एनडीवी का तो यूनिट दिया है सर। ये एक्चुअल में सांख्यिकी विभाग का मामला है, जैसे जब लोग होते हैं सेल्स एंड फ्रेट एंड मार्केटिंग, वहां से डिस्क होता है। तो इतना आपको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आपका योग का और ये ज्यादा वैसा है, आपके सब्जेक्ट उतना है भी नहीं। आपको ये याद रखना है, मेनली 1 नंबर का क्वेश्चन होगा कि रिकमेंडेड सुविधाएं एनएसजी ग्रुप में कितनी हैं, तो आपकी 22। क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो 22 होगा, इस तरीके से। ये अब आपके इसके बाद स्क्रीन पे आता है ये पहले सर 18 सुविधाएं बताए थे, अब की 22 वो बता रहे हैं। नहीं 18 मिनिमम एसेंशियल। आपके 3 तरह की सुविधाएं हैं, न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, रिकमेंडेड सुविधाएं और डिजायरेबल। मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज 18 हैं एनएसजी ग्रुप में, डिजायरेबल रिकमेंडेड 22 हैं, डिजायरेबल अभी आगे आएंगी। ये तीनों का अलग अलग है, आपको इसको रखना है। लेकिन अब आपका ये जो अगला वाला जो खुल गया, ये जो है आपका है ये आपका डिजायरेबल एमिनिटीज का खुला है एनएसजी ग्रुप, नॉन सबर्बन ग्रुप में। अब तीसरी महत्वपूर्ण सुविधा जो आती है वो आपकी आती है इच्छित सुविधाएं। लोगों को क्या क्या चीज इच्छित सुविधाएं चाहिए वो जो देने का है। इच्छित सुविधाओं के लिए संख्या आपसे पूछी जाएगी कि एनएसजी ग्रुप में कितनी इच्छित सुविधाएं हैं। एनएसजी ग्रुप में 36 इच्छित सुविधाएं हैं। अब आपके 18, 22 और 36, आप इस तरीके से इसको याद करें। मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज 18, रिकमेंडेड 22 और डिजायरेबल 36। ये जो है 36 सुविधाएं जो है एनएसजी 1 में है। अब कौन कौन सी है? नंबर 1, सबसे पहले रिटायरिंग रूम। आपने देखा होगा मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज में रिटायरिंग रूम नहीं था कहीं से कहीं से। रिटायरिंग रूम कहाँ कहाँ होने चाहिए? एनएसजी 1, 2, 3 और 4 में। ये इस तरह के 4 जो कैटेगरी के स्टेशन, वहां रिटायरिंग रूम की आवश्यकता है एनएसजी 1, 2, 3, 4 में। एनएसजी 5 और 6 में जो है रिटायरिंग रूम की जरूरत नहीं है। आप देखते भी होंगे एनएसजी 4 में रिटायरिंग रूम मिलते होंगे, जहां कहीं रोड साइड स्टेशनों पर आपने देखा होगा नहीं होंगे रिटायरिंग। इसके बाद है वेटिंग रूम विद बाथिंग फैसिलिटी अपर क्लास, सेकंड क्लास, सेपरेट फॉर लेडीज। तो ये आपके एनएसजी 1 में ये सब तरह के चाहिए। एनएसजी 2 और 3 में जो है आपके वेटिंग रूम जो है सब बाथिंग फैसिलिटी नहीं है, बाकी सब है। एनएसजी 4 में इन सबका एक कर दिया है, और एनएसजी 5 में भी एक ही है वेटिंग रूम, वो सबके लिए है। इसके बाद क्लॉक रूम की सुविधा एनएसजी 1 to 4 तक सभी में उपलब्ध है। इसके बाद इंक्वायरी काउंटर एनएसजी 1 से लेकर के एनएसजी 4 तक होने चाहिए। आप देखते होंगे छोटे छोटे स्टेशनों पर पूछताछ सुविधा केंद्र नहीं होते। इसके बाद एनटीईएस एनएसजी 1, 2, 3 में, आईवीआरएस एनएसजी 1, 2, 3, 4 में है। पीएएस पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कंप्यूटर बेस्ड अनाउंसमेंट सिस्टम एनएसजी 1 to एनएसजी 5 में है। ब्लॉक बुक स्टॉल, अदर स्टॉल जो भी हैं वो एनएसजी 1 to 5 है। रिफ्रेशमेंट रूम 1 to 4 है। पार्किंग सर्कुलेटिंग एरिया विद लाइट 1 to 5 है। वासेबल एप्रॉन विद जेट, ये आपके एनएसजी 1 to 4 तक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड 1 to 4, टच स्क्रीन इंक्वायरी सिस्टम 1 to 4, वाटर वेंडिंग मशीन 1 to 4, एक्सकेलेटर एनएसजी 1, 2 और 3 में है। ये जो नई चीज एक्सकेलेटर जो लग रही है 1, 2 और 3 में लग रही है। इसके बाद ट्रेविकुलेटर 1 to 3, इसके बाद साइनेज स्टैंडर्डाइज एनएसजी 1 to 5, मॉड्यूलर कैटरिंग स्टॉल 1 to 5, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन 1 to 4, पे एंड यूज टॉयलेट 1 to 6, प्रोविजन फॉर साइबर कैफे 1 और 2 में है। प्रोविजन फॉर एटीएम 1 to 6, प्रोविजन फॉर एटलीस्ट 1 AC VIP एग्जीक्यूटिव लॉन्च 1 और 2 में है। फूड प्लाजा एनएसजी 1, 2 में है। ट्रेन
कोच इंडिकेशन सिस्टम 1 और 2 में है, सीसीटीवी 1 और 2 में है, इसके बाद कॉइन ऑपरेटेड टिकट वेंडिंग मशीन 1 to 4 है, प्रीपेड टैक्सी सर्विस 1 और 2 में है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम 1 to 3 है, बायो टॉयलेट आपके 1 to 6 है, इसके बाद आपका बोतल क्रश वेंडिंग मशीन 1 to 3 है, वाईफाई 1 to 5 है, सेकंड एंट्री विद बुकिंग ऑफिस 1 to 4 है, एनएससी 1 से एनएससी 4 तक सेकंड एंट्री बुकिंग है। इसके बाद वेटिंग हॉल फॉर सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांगजन एनएसजी 1 में है, व्हील चेयर आपके 1 to 3 है, वाटर फाउंटेन फुब्बारा 1 to 3 है। ये आपकी जो है डिजायरेबल एम्यूनिटी जो है, ये जो है इनके बारे में है। एनएसजी 1 की डिजायरेबल एम्यूनिटी जो है क्या कहते हैं, जैसे जैसे यात्रियों की सुविधा होती है, फंड होता है, उस हिसाब से पूरी की जाती है, लेकिन मिनिमम एसेंशियल एम्यूनिटीज पूरी करना हर हाल में जरूरी है। रिकमेंडेड और डिजायरेबल फंड की अवेलेबिलिटी पे होती है धीरे धीरे। अब आपके सामने जो चार्ट है वो सब अर्बन कैटेगरी का है, वो नॉन सब अर्बन का था। इसमें क्या क्या डिजायरेबल है, सब अर्बन में रिटायरिंग रूम नहीं है, वेटिंग हॉल आपके एनएसजी 1 और वो एसजी 1 और 2 में है, सेकंड क्लास तीनों में है, सेपरेट फॉर लेडीज तीनों में है, क्लॉक रूम की सुविधा एसजी 1 to 3 में है, इंक्वायरी काउंटर 1 to 3 में है, एनटीएस 1 2 में है, आईबीआरएस 1 to 3 में है, पीएएस 1 to 3, बुक स्टॉल 1 to 3, रिफ्रेशमेंट रूम 1 to 3, पार्किंग सर्कुलेटिंग एरिया 1 to 3, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड 1 to 3, टच स्क्रीन इंक्वायरी सिस्टम 1 to 3, वाटर वेंडिंग मशीन 1 to 3, एस्केलेटर 1 to 3, ट्रेवलर लेटर 1 केवल एसजी 1 में है, साइनेज 1 to 3, मॉड्यूलर कैटरिंग स्टॉल 1 to 3, ऑटोमेटिक बेंडिंग मशीन 1 to 3, पे एंड यूज 1 to 3, प्रोविजन फॉर साइबर कैफे 1, प्रोविजन फॉर एटीएम ये 1 to 3 में। इसके बाद प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 1 एसी वीआईपी एग्जीक्यूटिव लॉन्च 1 में है, फूड प्लाजा एसजी 1 में है, ट्रेन टच इंडिकेटर सिस्टम तीनों में है, सीसीटीवी तीनों में है, इसके बाद कॉइन ऑपरेटेड टिकट वेंडिंग मशीन तीनों में है, प्रीपेड टैक्सी सर्विस 1 और 2 में है, सेकंड एंट्री 1 और 2 में है, और वाटर फाउंटेन 1 में है। ये आपके सब अर्बन ग्रुप की डिजायरेबल एम्यूनिटीज हो गई। अब इसके बाद डिजायरेबल एम्यूनिटी जो है वो हाल्ट स्टेशन की आती है। हाल्ट स्टेशनों पे क्या क्या डिजायरेबल एम्यूनिटीज होनी चाहिए, इसमें आपका एचजी 1 और एचजी 2 में वेटिंग रूम विद फैसिलिटी अपर क्लास एचजी 1 एच2 में रखा गया है, 3 में कोई नहीं है। पीएएस एचजी 1 में होना चाहिए, बुक स्टॉल 1 में होनी चाहिए, रिफ्रेशमेंट रूम डिजायरेबल एम्यूनिटी एचजी 1 में होनी चाहिए, पार्किंग सर्कुलेटिंग 1 और 2, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड 1 और 2, टच स्क्रीन इंक्वायरी सिस्टम 1 में, वाटर वेंडिंग मशीन 1 में, साइनेज 1 और 2, मॉड्यूलर कैटरिंग स्केल 1 और 2, ऑटोमेटिक बेंडिंग मशीन 1 में है, पे एंड यूज 1 2 3 तीनों में है, प्रोविजन फॉर एटीएम 1 में है। इसके बाद सीसीटीवी नील है, कॉइन ऑपरेटेड नहीं है, और बस टाइप शेल्टर यस। तो 1 में ये तीनों है, बाकी 2 में नहीं है। इस तरीके से ये आपकी तीनों तरह की एम्यूनिटीज हो गई, मिनिमम एसेंशियल, रिकमेंडेड और डिजायरेबल। अब आप लोग अपने डाउट क्लियर करें सभी लोग, फिर उसके बाद ये मैं आपके ग्रुप में डालूंगा। सर एसडी ग्रुप में रिकमेंडेड कितना है? कौन से में? एसडी ग्रुप में एसजी जी। अच्छा अच्छा, 1 मिनट में बताता हूँ। रिकमेंडेड ये 22 है, 22
एसजी में सर, एनएसजी में नहीं, एसजी में। हाँ, ये तीनों में यही रहेंगी। जैसे जैसे इनके नॉर्म्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से 22 रिकमेंडेड हैं कि इतने नॉर्म्स होने चाहिए। रिकमेंडेड का मतलब है नॉर्म्स, कि मान लीजिए 1000 आउटवर्ड यात्री हैं किसी भी स्टेशन पर, तो डेफिनेटली 20 नल चाहिए ही चाहिए। ये हर स्टेशन के लिए रिकमेंडेड के नॉर्म्स सेम है। तो 22 है तीनों के लिए ये। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और डाउट क्लियर करें। सर साइनेज क्या होता है? साइनेज आपके संकेत होते हैं, जैसे आपका कहीं लगा होगा कि स्टेशन अधीक्षक नीले रंग में चमकता है, लाइट जलती है, वो साइनेज बताते हैं। और पूछिए। और भी पूछिएगा, केवल 2 ही लोग पूछ रहे हैं, बाकी 162 जुड़े हुए हैं। बाकी सर पीडीएफ के सारे बैठे हैं। पीडीएफ तो आएगी आएगी। मुझे तो ये लगा है कहीं ज्यादातर लोग मोबाइल खोल के बैठ गए हैं बस खाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, सब आपको सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, सुन रहे हैं आपको सारे सर। आपको सारे सुन रहे हैं सर, सारे ऐसे ही बात नहीं, तो सारे क्या- जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें पहली बार सुनने में आ रही है ना, इस वजह से गड़बड़। अरे आपका काम नहीं है ना सर, सिर्फ याद करने का है, शांति से सुन रहे हैं सर। कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं। गुरुदेव इसको डाउट शांति से होगा तो सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, न्यू है सर ये। पीडीएफ थोड़ा शायद ज्यादा लोग बोलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक एक करके बोल रहे हैं तो मैं भी सब सुन रहे हैं, सब शोर हो सुन रहे जाता है। हाँ, शोर हो जाता है ना। मैं आपकी पीडीएफ डलवाता हूँ। हाँ सर, पहले पीडीएफ हो जाएगा, फिर अगली क्लास में सर इसके बारे में थोड़ा पूछ लेंगे। हाँ हाँ। सर ट्रैफिक कॉमर्शियल सर्कुलर के बारे में भी थोड़ा सा बताइए सर। नहीं, क्लास उस हिसाब से चल रही है, धीरे धीरे जो सब्जेक्ट ना उसी सब्जेक्ट से चलेंगे। जैसे नोटिफाइड स्टेशन और एम्यूनिटीज का था, जो जो कोर्स है ना उसी हिसाब से चला जाएगा। तो एक एक करके सभी कोर्स पूरे होंगे। ये सिलेबस में नहीं है ना सर, ये वाला टॉपिक हमारे एओम का एग्जाम दे रहे हैं हम, एसीएम का नहीं दे रहे सर। नहीं नहीं, एओम वाले में है। नहीं है, ये Notified वाला station। नहीं है सर। नहीं नहीं, एओम नोटिफाइड नहीं है, है, अभी तो मुझे बताया। नहीं पूछेंगे, मिनिमम एसेंशियल एम्यूनिटीज नहीं आएगा सर, ये नहीं है। चलो AOM आप में। नहीं आए तो आप मत करो, औरों को करने दो, ठीक है। नहीं तो आप तो इंस्ट्रक्टर है ना सर, जो ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू एओम सिलेबस आप पढ़ाइए सर, तो नहीं वो नहीं, ज्यादा हमारा हमारे लिए उपयोगी रहेगा ना सर। नहीं नहीं, या जो हमारे लिए क्लासेस चल रही है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, बीच में ज्यादा ना बोलना, जो सिलेबस मिला है उस हिसाब से चल रहा है। ज्यादा आप परेशान हम नहीं बोल रहे सर, ये कि आप आके पढ़ा दे तो हमको अनपढ़ समझ रखा है कि इस तरीके से कि कुछ भी आके पढ़ा देंगे सर। आप बस बात syllabus में कैसे नहीं है, आप बात कैसे कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर से? नहीं तो नहीं, ज्यादा नहीं बोल रहे आप, इसलिए हम कह रहे हैं नहीं नहीं, आपसे और instructor के साथ- और लोगों को भी पढ़ने सर, दें। आप- जो सिलेबस मुझे मिला वही पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा सा परेशान मत। अकॉर्डिंग टू सर सिलेबस लेके आप देख लीजिए प्लीज, उसमें से उसी के हिसाब से सर पढ़ाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं, तो वही मैं हर कह- चीज जानकारी के लिए उपयोगी है, लेकिन जो सिलेबस में नहीं है चीजें वो सर तो नहीं रख सकते ना सर। आप लोग एक और बार करने एक दीजिए। इंतजार करिए सर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम एमिनिटीज किस स्टेशन का। एक बार इसका क्वेश्चन आया है कमर्शियल से ही। एओम में नहीं पूछा है, एओम में तो अरे शायद एओम नहीं में ही पूछा है। आया है, आप उठा कर देखिए सारे पेपर। ऐसा है, कुछ लोग जो है ज्यादा वो करते हैं, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। इंदित राम मीना जी कहाँ पे है? यही जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहे सर, नहीं नहीं मैं नहीं बोला क्लास में, नहीं लेकिन नहीं, वही कर थोड़ा रहा सा हूँ। सिलेबस नहीं, कुछ लोगों को डिस्टरबेंस होती है। आप देखिए, जब क्लास चल रही होती है ना, पहले आप उसे पढ़िएगा। और लोग भी जुड़े हुए हैं 160, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ाइए सर, आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ, वही मैं कर रहा हूँ, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। सर अगर आएगा तो कर लेंगे सर। तो यही जो है। और पूछिएगा, डाउट क्लियर चल रहा है सेशन इस समय। इसको डाउट क्लियर हो पूछ लीजिए, डाउट क्लियर का टाइम है इस समय। ये एसजी की फुल फॉर्म क्या है सर? एसजी की फुल फॉर्म क्या है? जी की सब अर्बन ग्रुप। सर ये जो मिनिमम एमिनिटी एसेंशियल एमिनिटी चाहिए जब बदलती रहे। आवाज कट रही है आपकी, एक बार जरा दोबारा बोलना मुझे। सर हम पूछना चाह रहे हैं, जो आपने बताया अलग अलग ये जो ग्रुप में मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज है, ये क्या टाइम के हिसाब से समय के साथ में बदलती रहती है, ये फिक्स है सर? हाँ, नहीं नहीं, ये समय टाइम टू टाइम चेंज होती है।
अच्छा मौजूदा समय में जो चल रही है वो है, ये धीरे धीरे केंद्र सरकार इनको चेंज करती है, तो जैसे चेंज होती है उस हिसाब से ये लोग आते हैं। सर अभी जो आपने चल रही बताया जी सर आपने जैसे बोल। बताया कंडीशन रखा है NSG 16 होता है, इसमें कैटेगरी है जो 6 जो है। अब इसमें सर आपने नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी के साथ में इनकम, स्टेशन इनकम के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, तो क्या ये दोनों का जरूरी है या नहीं किसी नहीं, इनमें से कोई एक अगर दोनों में से कोई भी एक सर शर्त पूरी हो जाती है तो वो स्टेशन मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी स्टेशन की आय 500 करोड़ से ज्यादा हो गई, 600 करोड़, लेकिन जी यात्री नहीं हुए 2 करोड़, तो वो स्टेशन NSG 1 में मान लीजिए। लेकिन अगर किसी स्टेशन की आय 400 करोड़ रह गई और यात्री 2 करोड़ से ज्यादा हुए तो वो NSG 1 में मान लिया जाए। ये उनकी दोनों की टर्म्स है, यात्री संख्या के आधार पर भी और आय पर भी। सर और अगर हमने ये रिकमेंडेड और ये जो मिनिमम में कुछ कमी हो जाती है बट उसकी 500 करोड़ हो जाती है तो वो NSG 1 में ही आएगा? नहीं, देखो NSG 1 का जो क्लासिफिकेशन का आंकड़ा है वो अलग है। ये सुविधाएं हैं, मिनिमम एसेंशियल सुविधाएं देना बहुत जरूरी है। रिकमेंडेड और डिजायरेबल जैसे फंड अवेलेबल होगा उस हिसाब से ये सुविधाएं देती जाएंगी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था मास्टर प्लान को रखते हुए, तो पहले जो मिनिमम जरूरी सुविधाएं हैं वो देना जरूरी है, उसके बाद रिकमेंडेड और डिजायरेबल जैसे फंड की अवेलेबिलिटी होगी उस तरीके से ये दे दी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। अभी जैसे अभी सर ये जो गति शक्ति का जो चल रहा है अंबाला सिटी में, सारी जो सुविधाएं डेवलप की जा रही है वो NS4 के स्टैंडर्ड की जा रही है, जबकि हम लोग 5 में आते हैं। तो वो जो आप बता रहे हैं उसी के लिए सपोर्ट में बोल रहा हूँ। नहीं, गति शक्ति मल्टी मॉडल नहीं नहीं, कार्गो जो टर्मिनल मॉडल जो अभी अलग है बात ना, है। जो हाँ एक्चुअली अंबाला सिटी जो स्टेशन है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो डेफिनेशन दी थी उसमें NF5 में आता है, क्योंकि हाँ लेकिन जो हाँ, कोई बात सुविधाएं नहीं। जो डेवलप की जा रही है वो 3 और 4 के अकॉर्डिंग की जा रही है अभी। नहीं तो कुछ वही जो फंड स्टेशनों का, को उनके महत्व को देखते हुए ग्रेड भी हो जाते हैं। ये हाँ सरकार और जी रेल जी, के पास हाँ अपनी उनमें पावर है, अंबाला ऐसी कोई सिटी दिक्कत भी नहीं। एक है। जैसे जी आपने सर। देखा होगा पहले जितने भी टूरिस्ट पैलेस थे या तीर्थ पैलेस थे तो वो C क्लास में आते थे। इससे पहले का जो क्लासिफिकेशन था A1 A B और C D, अब NSG 1 2 3 हो गया है। ये टाइम टू टाइम जो है चेंज होता है। सर ये क्या मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज स्टेशन पे पूर्ति होनी जरूरी है या ये भी सर फंड के ऊपर डिपेंडेंट होती नहीं है नहीं चीजें? नहीं, ये जरूरी है। मान लीजिए कहीं अगर स्टेशन पे ना हो तो सर इसके लिए स्टेशन स्टाफ क्या कर सकता है? स्टेशन स्टाफ नहीं करेगा, इसके लिए रेल करेगी, डिवीजन जोन जो भी है। अब मान लीजिए मिनिमम एसेंशियल एमिनिटी में जैसे पानी का, पीने का पानी है, ये कंपलसरी है, ये करनी है व्यवस्था रेल को। ऐसा नहीं है जैसे कि सर कोई स्टेशन ऐसा हो जहाँ पानी ना हो और यात्री आ रहे हो, ये नहीं, चाहे वो प्याऊ सर लगाए। हाँ हमारे स्टेशन पे तो सर जैसे मैं बता रहा हूँ कि लैट्रिन की सुविधा भी नहीं है सर। खेतों में जाना पड़ता है, जानवरों का खतरा रहता है। कितनी बार आईओ सर को बोल रखा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा सर। नहीं, तो क्या कर आप सकते इसके हैं लिए AN या उसको दें, क्योंकि ये सर? जरूरी है। देखो अगर कभी टॉयलेट बहुत कंपलसरी है भाई, यात्री के लिए भी जरूरी है। सर इसमें अगर पैसेंजर अम्यूनिटी आती है कमेटी, तो एक्शन सर सीनियर DCM के खिलाफ होगा? नहीं, एक्शन किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन ये करना जरूरी है। एक्शन होना एक अलग चीज है। हम लोग इस सुविधाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नहीं होगी तो आप अपने डिवीजन को लिखें, इसके लिए डिवीजन इसके लिए व्यवस्था करेगा। लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं होता, क्योंकि ये सर जब सुविधाएं देना जरूरी है। ADN और DN सर को सर PT रिपेयर बुक होती है एक हमारी, PT रिपेयर रजिस्टर बुक, उसमें तो हम हर बार ही लिखते हैं और उसमें हर बार ही उनका वो हो जाता है साइन, बट कोई अब एक्शन वो, नहीं लिया जाता उसके खिलाफ। हाँ ये एक अलग चीज है, लेकिन जी सर। से जो ये स्टेशन NSG बांट रखे हैं, क्या ये फ्रेट इनकम भी इंक्लूड रहता है या कोचिंग इनकम के हिसाब से सर इनको बांटा गया है? तो टोटल मिला कोचिंग के का होगा, जब कोचिंग की ट्रेन चल रही है तो एमिनिटीज तो कोचिंग का होगा ये। कोचिंग का जहाँ तक मेरा अंदाजा है, कोचिंग के बारे में बता रहे हैं सर, कोचिंग की फैसिलिटीज बता रहे हैं, कोचिंग का ही होगा। रवि प्रकाश देखे बहुत से ऐसे स्टेशन है जहाँ कोचिंग और गुड्स दोनों हैंडलिंग होती है, तो अर्निंग गुड्स से ज्यादा आती है, कोचिंग से कम आती है। तो क्या इसमें काउंट है? नेत्राम जी का पूछने का मतलब ये है। शायद नहीं होना चाहिए, ये जितना पब्लिक कोचिंग का एक केवल ओनली मेन पब्लिक कोचिंग का ही रहेगा।
यहाँ फ्रेट पेपर भी पैसेंजर बहुत अमेनिटीज भी होती हैं, वो पैसेंजर्स के लिए होती है। पैसेंजर आते हैं पैसेंजर्स कोचिंग के में, लिए आते हैं तो बस। वो पैसेंजर के अकॉर्डिंग इसमें कोचिंग का ही आएगा, गुड्स के लिए थोड़ा ना पैसेंजर अमेनिटीज। यस, बस इतना अर्निंग लॉजिक। की बात हो रही है ना, अर्निंग अर्निंग की बात हो रही है, तो अर्निंग तो पूरे स्टेशन की अर्निंग होती है, गुड्स हो, कोचिंग हो या सैंडरी हो, कोई भी है, अर्निंग तो अर्निंग होती है। जब दोनों में कोई कोचिंग की भी अर्निंग के फुलफिल हिसाब से हो, बांटा गया है इसको। बट हम पैसेंजर अमेनिटीज की बात कर रहे हैं ना, तो फिर पैसेंजर्स की हो गई। हुआ है इसमें दो तरीके से होता है, यात्री और यात्री अर्निंग सुविधाओं के दोनों के आधार विषय पर में हुआ है। और आय के आधार पर, दो तरीके से होता है क्लासिफिकेशन सर इसमें। जी चले गए क्या? सर जी ये चले गए पता नहीं, चले 12 गए बजे? नहीं अभी है सर जी। है, अभी तो है, है सर होस्ट जी, है। चलो है। अभी तो है सर। नहीं हाँ, है सर। अरे सर जी हैंगे भैया, अभी जो पढ़ना है पढ़ लो। अरे नेट की दिक्कत आ जाएगी। हिमाल चुपचाप रहे, बहुत बोलता है। नेतराम जी यार पीडीएफ डाल दो सिलेबस की, जो मतलब सिलेबस में तो दिखा हुआ है, बट ऐसे कुछ कुछ टॉपिक जो है वो पर्टिकुलरली बता दो कौन कौन से सिलेबस में है। देखिए अब मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, बहुत से टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। बहुत सारे पीछे कल भी एक सेकंड 11 बजे से जो पीरियड लगा था वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, कॉमर्शियल का, उनको पढ़ा के चले गए। अब हमारे तो 15 दिन एक करके पूरा कर देंगे तो सिलेबस कवर नहीं होगा ना। कल भी वाला नहीं, नहीं था जो कोचिंग से रिलेटेड था, वो नहीं है। कॉमर्शियल के हैं लेकिन फ्रेट से रिलेटेड है, जो सर्कुलर जो आते हैं ना, ट्रैफिक कॉमर्शियल सर्कुलर के नाम से आते हैं, रेट सर्कुलर के, तो वो हमारे सिलेबस में रखा गया है। पीडीएफ शायद मैं डाल दूंगा पीडीएफ का, तो लेकिन वो नहीं, वो नहीं तो है ये टॉपिक नोटिफिकेशन में है, जो एएम का नोटिफिकेशन है सिलेबस उसमें नोटिफिकेशन में है। उसमें। अरे एवं वाले में है नोटिफिकेशन से प्रिंट ले लो यार, हाँ उसमें है, उसके साथ में आया गेओ था का। उसमें पूरा अच्छा, आपका सिलेबस डाला नंबर हुआ है। 77892 वाला है। एसीएम एवं का कमांड है वो। सॉरी सर, डी फॉरवर्ड। हमारा अभी चले देखो गए? 30% कहाँ है? तब वो तो एक क्लास में हुआ, आधे से ज्यादा हमारा कोचिंग पीरियड खत्म हो गया ना। मैं डालता हूँ ग्रुप इसीलिए में, कोई नहीं डालता तो। बिल्कुल अपना माँ पर डाल दो आप ही। डाल दो भाई, एटलीस्ट पता तो लगे क्या है क्या नहीं है। भाई राज खत्म अम्बाला हो वाले गई ग्रुप, भाई, चले अम्बाला गए। में जो ग्रुप है भाई, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कल तक जो डाला गया था लास्ट 14:40 पे, वो मैंने डाल दिया भाई अपने वाले ग्रुप के अंदर ना। उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं आया है नया। ठीक है, जैसे आएगा मैं भी डाल दूंगा, और चौहान जी भी वो भी डाल देंगे, कोई भी। लेकिन 14:40 पे लास्ट पीडीएफ डाली गई थी, वो मैंने डाल दिया अपने उसमें। ठीक है भाई। क्लास खत्म हो गई, सर जी चले गए। बताया नहीं सर ने कि क्लास खत्म हो गई, हम तो अभी वेट कर रहे हमें हैं। तो कोई लगने दो भाई। सर ही शायद चले आज गए वाला क्लास में टॉपिक भी से। नहीं था, कल वाला टॉपिक भी नहीं था, तो क्या कर रहे हैं हम लोग ऐसे 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे हैं। थोड़ी हो गए।
क्लास खत्म हो गई। लंच हाँ क्लास तो बहुत देर पहले खत्म हो गई। खा लो लंच। ठीक है। आप पानी पी लो, इसके बाद दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 1 2। सब नवीन फोन में टेस्टिंग कर रहा है, नेता में थोड़ी जाता है, अपना काम कर ले, फालतू वो बकवास करता रहता है पिंटू यहाँ भाई पीडीएफ नहीं आई है, इंतजार करो, मैं तो पीडीएफ का फिर लॉग आउट कर दूंगा मैं तो खुद। पे। अबे कौन सी पीडीएफ चाहिए, पैसेंजर एमिनिटीज की चाहिए या वो वाली चाहिए सिलेबस की? सारी डाल दो ना, क्या दिक्कत है? सिलेबस सिलेबस डाल दो, सारी डाल दो, क्या दिक्कत है? एक और डाल दो। उसका भी लिख के देना ऐसे पड़ेगा ऐसे ना नहीं फिर। होता है ना, वो उस जो पिंटू टॉपिक भाई पढ़ते हैं ना उस हिसाब से डालना चाहिए, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रहे। अब आप कुछ भी डाल डाल दो, जितनी हो उतनी डाल के निकाल लेंगे जिसको जितनी जरूरत होगी। सिलेबस के हिसाब से डालो, सिलेबस के हिसाब से। मैं तो पिंटू भाई की बायोग्राफी ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाए तो पढ़ लूंगा, फिर हो जाएगा काम। लग रहा है सर सिलेबस देखने गए हैं। सर अब नहीं आएंगे। तो वो दूसरे तभी आएगा जो भी आएंगे। फिर वो अच्छा एटलीस्ट पता तो लगे क्या पढ़ाना है, इनको भी तो धक्का लगे थोड़ा, कुछ भी आगे कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। जरूरी है। जैसे रिफ्रेशर कोर्स होता है ना, कुछ भी आगे डाल दो। कुछ भी आगे पढ़ा, लाइन क्लियर सबसे पढ़ा रहे हैं आके लाइन क्लियर शर्तें कौन पूछ रहा होता है? हाँ फैक्ट्स वाला पेपर है, कोई ये थोड़ा ना थ्योरी चलनी है लिख के आना। एग्जाम के व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं ये लोग एकदम से, जो एग्जाम होता है उस टाइप से एक तो पढ़ाना चाहिए। 21 दिन की ट्रेनिंग थी, 15 दिन की कर दी, उसमें भी ये लगे अपनी कहानी डालना है। उन्हें सिर्फ 60 लेक्चर पूरे करने हैं बस, और कुछ नहीं। नहीं 60 लेक्चर पूरे करने हैं तो कम से कम वो टॉपिक तो वो होना चाहिए रिलेटेड हो एग्जाम से। पता है एंड में ना हमसे वो लिखित में मांगा जाएगा कि क्या हम ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी बाकी पड़ी। अकाउंटिंग और एस्टेब्लिशमेंट आती ही नहीं किसी को भी, मतलब पढ़ाई भी नहीं जाती, और उसका कोई लेक्चर नहीं लिया अभी तक। अच्छा केवल यही ग्रुप है कि और कोई ग्रुप है लखनऊ डिवीजन का, जैसे आप लोग का पर्सनल कोई डिवीजन वाइज ग्रुप है क्या? यही कुछ ग्रुप है नहीं है, मेन, जो भी है। इसी में हो रही है बातचीत। अंबाले के तो अलग ही है, 46 वाला है। अच्छा नहीं, अब जैसे अम्बाला का चर्चा होते है, अम्बाला ग्रुप कोई अलग ग्रुप है क्या वो? हाँ 46 है उसमें बस। अच्छा नहीं, केवल उसमें अम्बाला के लोग जुड़े हुए हैं? हाँ जी ओनली अम्बाला के ही है भाई उसके अंदर तो बस। अच्छा अच्छा, हम समझ गए ये यार। राजेंद्र भी अलग है, इनको तो इनको भेज दिया करो, ये भेज देंगे इसमें। अच्छा अभी नेत्रा ये अपना पिंटू भाई साहब ने कुछ डाला, मैंने भाई भेज दिया अपने ग्रुप में अम्बाला वाले में। भाई एक धन्यवाद ग्रुप पिंटू भाई। ही बना लो ना, टोटल लोगों का एक ग्रुप बना लो जिसमें सब लोग कुछ ना डाल दें। उसमें है ग्रुप तो हमारा लगभग सभी उसी में ही है। नहीं अम्बाला वाला ग्रुप में तो अब बस आधे लोगों को तो मैंने जोड़ दिया इस मेन ग्रुप में, लेकिन कुछ लोगों के वो नाम ऐड नहीं है ना, तो फिर बड़ी परेशानी आती है, वो इस वजह से नहीं जुड़ पा रहे। कुछ लोग आधे से ज्यादा को तो जोड़ दिया मैंने। नहीं, ये मेरा अगर जोड़ दे तो ठीक रहता है, दिनेश कुमार एसएस बनारस अगर मिल जाए तो मिलता रहे। एक्चुअली अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप बन गया है, पता नहीं चल पाता है कोई लोगों को। नेत्रा मीना जी। हाँ जी बोलिए। हाँ क्या हाल है, ठीक है? हाँ। और आप कौन से दिल्ली दिल्ली के ग्रुप में है कि अम्बाला ग्रुप में जुड़े हुए हैं? ये जो अभी जो ग्रुप है अलग अच्छा, से तो नहीं। ये प्री सिलेक्शन कोचिंग वाला? हाँ जी इसी। अच्छा अच्छा, हम संग अलग से और कोई ग्रुप बना, पर्सनली लोग ग्रुप अपना बनाए हैं लोग, तो उसमें सही रहता है, उसमें चर्चाएं करना ठीक रहता है ताकि और भी आदमी कर लेता है। इसमें क्या है, केवल एडमिन ही कर पाएंगे, पोस्ट कर पाएंगे कोई भी चीज, कोई जानकारी चाहिए तो। हाँ अब इसमें हाँ अब इसमें और कुछ पूछना चाहेगा नहीं पूछ पाएगा।
तब दिल्ली में ठंड पड़ गई, बढ़ गई है ना? हाँ बिल्कुल, इस टाइम तो सब जगह वो सबसे ज्यादा ठंड तो इलाहाबाद में है। हाँ, अरे इलाहाबाद में तो है ही है। अच्छा, पिंटू जी किस स्टेशन पर है? नेत्रा मीना जी के नीचे हूँ। हाँ, हेडक्वार्टर में ही है। अच्छा अच्छा, हम समझेंगे वही पंजाब वाले में चले गए, सतनाम वाले में। नहीं, हेडक्वार्टर में। अच्छा अच्छा, हेडक्वार्टर जपनाम में। वाले में, जपनाम वाले में। अच्छा, जपनाम वाले में है। अच्छा, हाँ, तो गुरु कौन है? नेत्रा मीना जी। अच्छा अच्छा अच्छा, नेत्रा मीना जी को बना। आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ सर, आई अभी से आई। नेट चला गया था इस वजह से। अच्छा, वो ग्रुप में हमने डाल दिया है आपके में पीडीएफ। जी 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 जी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, बाकी समय हो ही चुका है। ठीक ठीक, ओके। आप लोग इसे पढ़ना, कल फिर क्लास रहेगी तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ये पूरी पीडीएफ है आपकी। ठीक है जी, ठीक। हाँ, बीच में थोड़ा नेट की डिस्टर्बेंस, थोड़ा दिक्कत रही। ठीक, ओके, थैंक यू सर।